जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोवर्ट्स एरा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न हिमालयाज़ की रेंजेस को और लेसर हिमालयाज़ के अंदर आने वाली रेंजेस को, जिसमें हम उसके पीक पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगता है, कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। थैंक यू। 1, 2, 3। हाँ, तो अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या चीज़ पढ़नी है, वो मैं आपको एक बार मैप के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाए। देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ईस्ट साइड की, तो हमारा ईस्ट साइड कौन सा साइड है? ये वाला साइड है। अब ईस्ट साइड में आने वाली जो हमारी 7 स्टेट्स हैं, आपको उनके नाम पता ही होंगे। सबसे पहले आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर ये 3 नाम, जिसको हम एक वर्ड से भी याद कर सकते हैं, जो हमारा भारत का एक मिशन था नमामि गंगे मिशन, उस नाम से भी याद कर सकते हैं, नमामि करके। सबसे पहले आपका नागालैंड। क्या है? नागालैंड। फिर है आपका मणिपुर। क्या है? मणिपुर। एंड लास्ट में आता है आपका मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। उसके बाद जस्ट इसके बगल में ये है आपका त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर देखिए, ये शेप देखिए, आपको ये बादल की तरह लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है। तो ये है आपका मेघालय। क्या है? मेघालय। और मेघालय के ऊपर आ गया आपका असम। क्या आया? असम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिसको हम नमामि के नाम से भी याद करते हैं, देन त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। तो ये 7 वर्ड्स हैं, ये 7 कीवर्ड्स हैं, और ये 7 ऐसी स्टेट्स हैं जो आपकी नॉर्थ ईस्ट हिमालयन माउंटेन्स के अंदर आती। तो आइए पढ़ते हैं इन सब के अंदर आने वाली उनकी रेंजेस को। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन माउंटेन्स के अंदर आने वाली उनकी रेंजेस को अब हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आने वाली रेंजेस कौन कौन सी हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिल्स आती है, रेंज आती, वो है डाफला हिल्स। कौन सी हिल्स? डाफला हिल्स। सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिल्स आती है वो है डाफला हिल्स। फिर आती है मिरी हिल्स। कौन सी हिल्स? मिरी हिल्स। थर्ड नंबर पे आती है आपकी एबोर हिल्स। कौन सी हिल्स आती है? एबोर हिल्स। एंड फोर्थ नंबर पे आती है आपकी मिशमी हिल्स। कौन सी हिल्स? मिशमी हिल्स। तो फर्स्ट पे आई आपकी डाफला हिल्स, फिर आई आपकी मिरी हिल्स, फिर आई आपकी एबोर हिल्स एंड लास्ट में आई आपकी मिशमी हिल्स। ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं इसको याद करने की, तो इसको आपको डीएम एएम के नाम से भी याद कर सकते हैं। डीएम होता है ना, आजकल हम डीएम करते हैं डायरेक्ट मैसेज, और एएम यानी कि सुबह को, तो डीएम करो सुबह को, यानी कि डीएम एएम। डाफला, मिरी, एबोर, मिशमी। डीएम एएम। डाफला, मिरी, एबोर, मिशमी। अगर आपको ये वर्ड्स याद नहीं हो रहे हैं तो एक सिंपल सा ट्रिक है, बार बार इसको बोलिए, बार बार इसको लिखिए, इजिली याद हो जाएंगे। डाफला, मिरी, एबोर, मिशमी। और एक और हिल्स है जिसका नाम है, सॉरी, एक और पीक है जिसका नाम है कांगटो पीक। कांगटो पीक। ये क्या है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश का। कांगटो पीक अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है। तो डाफला, मिरी, एबोर, मिशमी हिल्स हैं, जिसको हम डीएम एएम के नाम से भी याद कर सकते हैं, और कांगटो पीक अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट। तो यही है आपकी अरुणाचल प्रदेश की हिल्स। तो आइए अब सेकंड पे चलते हैं, वो है आपका नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड की हिल्स को देखते हैं। तो नागालैंड में सबसे पहले आपकी हिल आती है, वो है आपकी नागा हिल्स। कौन सी हिल्स?
नागा हिल्स। नागालैंड की सबसे पहली हिल जो आपको देखनी है वो है नागा हिल। फिर आती है सरामत हिल्स। कौन सी हिल्स? सरामत हिल्स, सॉरी सरामत पीक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। सरामत पीक। सरामत पीक क्या है? सरामत पीक आपका नागालैंड का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। सरामत पीक आपका नागालैंड का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। तो नागालैंड में आपकी कौन सी हिल है? एक है नागा हिल और एक है सरामत पीक, और सरामत पीक नागालैंड का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। तो आगे और बढ़ते हैं। अब हमें जो अगला देखना है स्टेट, वो है आपका मणिपुर। थर्ड स्टेट है आपका मणिपुर। मणिपुर। तो मणिपुर की पहली पीक जो हमें देखनी है वो है आपकी लाईमताल रेंज। जो मणिपुर की पहली रेंज आती है आपकी, वो है आपकी लाईमताल रेंज। और जो दूसरी पीक, जो हाईएस्ट पीक है मणिपुर की, वो है आपकी माउंट ईसो। क्या है? माउंट ईसो। कभी ना कभी आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। माउंट ईसो मणिपुर की हाईएस्ट पीक है, और इसे टेम्पू के नाम से भी जानते हैं। TEMPU, टेम्पू के नाम से भी इसको जानते हैं। ये क्या है? ये मणिपुर की हाईएस्ट पीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मणिपुर की मैंने क्या बताई? लाईमताल रेंज मणिपुर की रेंज है, और माउंट ईसो हम जिसे टेम्पू के नाम से भी जानते हैं, वो मणिपुर की हाईएस्ट पीक है। अब अगला स्टेट जो हमें पढ़ना है वो है आपका मिजोरम। कौन सा स्टेट है? मिजोरम। तो आइए देखते हैं मिजोरम की हिल्स को। सबसे पहली हिल जो मिजोरम की है वो है आपकी मीजो हिल्स। कौन सी हिल्स? मीजो हिल्स। और फिर आती है आपकी ब्लू माउंटेन। जो आपकी मिजोरम की हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो है आपका ब्लू माउंटेन, या फिर हम इसे फुआनपुई के नाम से भी जानते हैं। फुआनपुई के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ब्लू माउंटेन या फुआनपुई के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये मिजोरम का हाईएस्ट पीक। क्या है? हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आती है आपकी लुशाई हिल्स। क्या आती है आपकी? लुशाई हिल्स। तो मिजोरम के जो हिल्स हैं वो हैं आपके मीजो हिल्स, ब्लू माउंटेन या फॉनपुई जो मिजोरम का हाईएस्ट पीक है। फिर आती है आपकी लुसाई हिल्स। तो मिजोरम के 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। सबसे पहले मीजो हिल्स, फिर है आपका ब्लू माउंटेन या उसे हम फॉनपुई भी कहते हैं जो मिजोरम का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। लास्ट में आती है आपकी लुसाई हिल्स। तो ये 4 स्टेट हमने अभी पढ़े, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेट्स देखते हैं। अब फिफ्थ स्टेट जो हमें पढ़ना है वो है आपका त्रिपुरा। कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा में हमें क्या पढ़ना है? त्रिपुरा में हमें सिर्फ एक ही पीक को याद करना है, वो है आपका बैटिंग सिप पीक। बेटिंग सिप पीक। बेटिंग सिप पीक। और इसकी खास बात क्या है? ये पीक जो है ये ऑन बॉर्डर है, और ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ये ऑन बॉर्डर पीक है, और ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। और एक और चीज, ये त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक है। ये त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक है। और एक और चीज इसमें आपको समझनी है, ये त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक है और ये ऑन बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इसे त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक नहीं कहा जाता। कुछ कंडीशंस ऐसी हुई थी, कुछ विवाद भी इसके ऊपर हुए थे कि बांग्लादेश कहता है कि ये हमारा है, और त्रिपुरा और इंडिया कहता है कि ये हमारा है। तो इसके लेके काफी विवाद भी चलते रहता है, लेकिन है ये इंडिया का ही, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बट बैटिंग से पीक ऑन बॉर्डर पीक है। किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। और ये त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक है, ये आपको याद रखना। अगला सिक्स्थ स्टेट हम आते हैं मेघालय। मैंने बताया था ना आपको, मेघ की तरह आकृति है, और वो स्टेट है आपका मेघालय। अब मेघालय से बताने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो समझनी है। मेघालय जो है आपका, मेघालय जो स्टेट है आपका, मेघालय को स्टेट को ईस्ट रेंज की माउंटेन्स में कंसीडर्ड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? तो आइए मैं उसको आपको एक यहाँ पे शॉर्ट पिक्चर की तरह समझा दूं। जब मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और वो पार्ट अलग होके आपका यूरेशिया से जाके मर्ज हो गया।
सबसे पहले टेथिस सागर मर्ज हुआ जिससे वॉल्केनोज बने, वो आज से 30 से 40 मिलियन साल पहले की बात है। और करंट में क्या है, इंडिया यूरेशिया से मर्ज है। और जो टेथिस सागर है जिसे हम पेंगवांग लेक, एक मैंने कमेंट देखा था, एक बच्चे का कमेंट आया था पेंगवांग लेक, यस वो पेंगवांग लेक है जो आज के टाइम पे टेथिस सागर का बचा हुआ पार्ट है। और एक चीज और जो क्या कहते हैं, काफी डाउट आपके माइंड में भी था कि वो जो वॉल्केनोज थे वो आज के टाइम पे हमें क्यों नहीं दिखते। मैंने बताया था कि वो बात आज से 30 से 40 मिलियन साल पहले की है। आज के टाइम पे वॉल्केनोज सारे खत्म हो चुके हैं, उनकी जगह पे माउंटेन्स रेंज आ चुकी हैं, और वही जो माउंटेन्स रेंज आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं। तो आइए इसमें चलते हैं, मेघालय क्यों नहीं ईस्ट माउंटेन्स का पार्ट है। एक्चुअली आप अगर इसमें देख पा रहे हो तो इंडिया का ये पार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो ये पार्ट जो है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा ये काफी ऊपर है और ये काफी नीचे है। ठीक। तो जब ये आगे को बढ़ रहा था और ये यूरेशिया के साथ मर्ज हुआ, तो आप ही कॉमन सेंस लगाइए, सबसे पहले यही वाला तो पार्ट मर्ज हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो जब ये वाला पार्ट मर्ज होते होते यूरेशिया के साथ मर्ज हुआ तो क्या हुआ, इसमें ये जो हिस्सा है, ये इसमें 90 डिग्री का यहाँ से दरार आ गई, 90 डिग्री के डिवाइडेशन में ये अलग हो गया, टूट गया। जब ये यूरेशिया के साथ मर्ज हुआ तो सबसे पहले जब ये वाला हिस्सा मर्ज हुआ तो इसके वेटेज के कारण, इसके फोर्स के कारण, इस हिस्से में दरार आने के कारण ये हिस्सा 90 डिग्री में जाके टूट गया। और ये वही हिस्सा है जो आज के टाइम पे हम जो अलग स्टेट पढ़ते हैं, मेघालय, और दूसरी स्टेट असम। असम स्टेट भी ईस्ट माउंटेन्स की रेंज में कंसीडर नहीं कराया था, बिकॉज असम और मेघालय जो पार्ट हैं वो इसी हिस्से के पार्ट हैं, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन हिस्से के पार्ट है। तो अब जब इसके बीच में दरार आई, ये कुछ इस तरीके से इंडिया का पार्ट आके जाके मर्ज हो गया, और जब इसके बीच में दरार आई तो वहां पे एक गड्ढे नुमा आकृति बन गई। वो गड्ढे नुमा आकृति को दो जो मुख्य नदियां हैं उनके सेडिमेंट्स ने फिल करा। कौन सी नदियां, कौन सी रिवर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगा रिवर की, और मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर की। मैं बात कर रहा हूँ गंगा रिवर और मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर। इन्हीं दोनों रिवर्स के सेडिमेंट्स की वजह से वो गड्ढा आज के टाइम पे फिल हुआ, और वही आज के टाइम पे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वही जगह है आज के टाइम पे बांग्लादेश जगह। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों नहीं ईस्ट माउंटेन्स रेंज का पार्ट है, क्योंकि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन डिवाइडेशन से ही अलग होके बना है। तो इस वजह से इसको ईस्ट माउंटेन्स रेंज में कंसीडर्ड नहीं करा जाता। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में या तो कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इसी टॉपिक में वापस आते हैं। तो अगर आपको नोट्स बनाने हो तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, नो पार्ट्स ऑफ हिमालय सिस्टम, नो पार्ट्स ऑफ हिमालय सिस्टम। बट किसका पार्ट है, बट ये पार्ट है, सॉरी, बट ये पार्ट है पेनिसुलर इंडिया का, बट ये पार्ट है पेनिसुलर इंडिया का। और इसे हम प्री कैम्ब्रियन के नाम से भी जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन। ये पार्ट है पेनिसुलर इंडिया का जिसे हम प्री कैम्ब्रियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक। उसके बाद अगर मैं आप बात करूं मेघालय की हिल्स के लिए, तो सबसे पहली हिल्स जो है इसमें वो है आपकी गारो हिल्स। क्या है, गारो हिल्स। फिर आपको पढ़नी है इसमें खासी हिल्स। क्या पढ़नी है, खासी हिल्स। खासी हिल्स या खासी हिल्स में एक पीक पॉइंट है जो है आपका शिलोंग पीक, और यही मेघालय का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। जो आपकी खासी हिल्स है उसमें एक पॉइंट पीक है शिलोंग पीक, वही आपका मेघालय का हाईएस्ट पीक है। और लास्ट में आती हैं आपकी जयंतिया हिल्स, जयंतिया हिल्स। मेघालय में आपकी तीन हिल्स आपको पढ़नी है, गारो, खासी और जयंतिया। खासी जो हिल्स हैं आपकी उसमें एक पॉइंट है शिलोंग पीक, और शिलोंग पीक ही मेघालय का हाईएस्ट पीक पॉइंट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। प्लीज कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं आपका डाउट पक्का क्लियर कर दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। अब हमें जो लास्ट स्टेट पढ़नी है वो स्टेट है आपकी असम। कौन सी स्टेट है, असम, असम। फिर मैंने बताया असम को भी हम हिमालय सिस्टम पार्ट में कंसीडर नहीं करते, नो पार्ट ऑफ हिमालय सिस्टम, नो पार्ट ऑफ हिमालय सिस्टम। अब हमें असम की जो हिल्स देखनी है उसमें सबसे पहले आती है आपकी मिकिर हिल्स।
कौन सी हिल्स? मिकिर हिल्स। फिर अब आती है रेंगमा हिल्स। कौन सी हिल्स? रेंगमा हिल्स। और लास्ट में आती है आपकी जोफू हिल्स। कौन सी हिल्स? जोफू हिल्स, जो असम का, जो असम की हाईएस्ट हिल है। सबसे पहले मिकिर हिल्स, रेंगमा हिल्स और जोफू हिल्स। और जोफू हिल्स ही आपकी असम की हाईएस्ट हिल्स हैं। तो यही तीन जो हैं असम की हिल्स हैं जो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने देखा अरुणाचल प्रदेश की हिल्स को, फिर हमने देखा नागालैंड की हिल्स को, फिर हमने देखा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम की हिल्स को। और मैंने आपको बताया कि जो आपकी मेघालय और असम की हिल्स हैं उनको पेनिस। हाँ जी, वेलकम। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने हिमालयन रेंज को देखा, समझा कि कौन कौन सी हिमालयन रेंज होती हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयस, फिर मैंने आपको बताया ग्रेटर हिमालयस, और उनके अंदर आने वाली उनकी रेंजेस को भी हमने समझा और जाना। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसर हिमालयस रेंजेस को। देन हम आएंगे ईस्टर्न हिमालयस के अंदर। तो लेसर हिमालयस रेंजेस जो मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी लेसर हिमालयस की रेंजेस होती हैं वो आपकी इस पॉइंट पे होती है। किस पॉइंट पे? ये जो है आपकी, ये सब लेसर हिमालयस की रेंजेस के अंदर आता है। अब हमें पढ़ना है लेसर हिमालयस की रेंजेस के अंदर आने, लेसर हिमालयस के अंदर आने वाली उसकी रेंजेस। तो चलिए देखते हैं। जो थर्ड रेंज है वो है आपके लेसर हिमालयस। क्या है? लेसर हिमालयस। अब लेसर हिमालयस के अंदर कौन कौन सी रेंजेस आती हैं? तो सबसे पहले जो लेसर हिमालयस के रेंज रेंज आती है वो है आपकी पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज और धौलाधर रेंज। पीर पंजाल रेंज और धौलाधर रेंज, ये दोनों जो सबसे पहले आपकी लेसर हिमालयस के अंदर रेंजेस आती हैं वो हैं। देन हम आते हैं उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी रेंजेस लेसर हिमालयस के अंदर आती है? तो उत्तराखंड के अंदर जो सबसे पहली रेंज लेसर हिमालयस के अंदर आती है वो है नाग तिब्बा रेंज। क्या है? नाग तिब्बा रेंज। फिर आती है आपकी मसूरी रेंज। कौन सी रेंज? मसूरी रेंज। और फिर आती है आपकी कुमाऊं रेंज। कौन सी रेंज? कुमाऊं रेंज। तो ये जो तीन रेंज हैं ये आपकी उत्तराखंड के अंदर आती हैं। कौन कौन सी? नाग तिब्बा, मसूरी और कुमाऊं रेंज। ठीक है। अब हम आते हैं नेपाल के अंदर, क्योंकि लेसर हिमालय की रेंज नेपाल के अंदर भी है। तो नेपाल के अंदर कौन कौन सी रेंजेस हैं? नेपाल के अंदर जो रेंज है वो है महाभारत रेंज। महाभारत रेंज। कल मैंने आपको बताया था कि जो आपके ग्रेट हिमालयास हैं उसके अंदर नेपाल में आपकी धौलाधर रेंज, अन्नपूर्णा रेंज, उसके बाद आपकी मानसालू, गणेश पर्वत। मैंने आपको बताया था डैम और जैम को, आपसे आपको ये सीरीज को याद करना है, चोयू, मकालू। तो उसके नीचे की जो सीरीज है, अगर हम मैप में देखें, अगर हम मैप में देखें तो ये जो सीरीज आपको दिख रही है, ये जो सीरीज आपको नजर आ रही है नीचे वाली, इस पूरी सीरीज को कहा कहा जाता है, इस पूरी सीरीज को कहा जाता है महाभारत रेंज। कौन सी रेंज? महाभारत रेंज। ये पूरी सीरीज है महाभारत रेंज। तो ये जो सीरीज मैंने आपको बताई, ये जो रेंजेस मैंने आपको बताई, ये आती हैं आपके लेसर हिमालयस के अंदर। सबसे पहले पीर पांजल रेंज और धौलाधर। फिर उत्तराखंड में आती है आपकी नाग तिब्बा, मसूरी और कुमाऊं रेंज। देन नेपाल में आती है आपकी महाभारत रेंज। तो यही कुछ रेंजेस है जो आपको लेसर हिमालयस के अंदर पढ़नी है। शिवालिक, शिवालिक जो हिमालयस हैं उनकी रेंजेस को हम नहीं पढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज शिवालिक हिमालयस के अंदर आने वाले माउंटेन्स की हाइट उतनी नहीं है, और उनको उसके अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं है जो आज तक कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। नॉर्मली शिवालिक हिमालयास को सिर्फ शिवालिक हिमालयास के नाम से याद करा जाता है। इसके अंदर कोई भी रेंज ऐसी नहीं है जो एक हाईएस्ट पीक पॉइंट रखती है या फिर हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है, तो हम इनको याद नहीं रखते। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये कैसे होता है और क्या होता है। तीन जो है असम की हिल्स हैं जो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने देखा अरुणाचल प्रदेश की हिल्स को, फिर हमने देखा नागालैंड की हिल्स को, फिर हमने देखा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम की हिल्स को। और मैंने आपको बताया कि जो आपकी मेघालय और असम की हिल्स हैं उनको पेनिसुलर इंडिया का पार्ट कंसीडर करा जाता है, उनको हिमालयन सिस्टम का पार्ट कंसीडर नहीं करा जाता। तो
आज हमने सीखा कि किस तरीके से क्या कहते हैं हिमालयंस रेंज की पीक्स हैं, किस तरीके से हिमालयंस रेंज डिवाइडेड हैं, और कैसे कैसे उनके अंदर की आने वाली हिल्स पीक पॉइंट हैं,